दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ते तो पाव फंसा है जितने लंबी शोर। लेकिन चीन इसके ठीक उल्टा चल रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत न तो पाकिस्तान और न ही चीन के परमाणु बम से डरता है, क्योंकि इन दोनों देशों के ज्यादातर परमाणु बम एक्टिवेट करने में कम से कम 4 दिन लगेंगे और भारत ने अपने सभी परमाणु बमों को 24 घंटे एक्टिवेट मोड में रखा है। और इसी कारण भारत पाकिस्तान पर खुलकर बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करता है और चीनी सैनिकों को गलवान में भी जमकर पीटता है, क्योंकि भारत को अपने परमाणु बम पर पूर्ण भरोसा है, जबकि चीन और पाकिस्तान के परमाणु बम अपडेटेड नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे, साथ ही वीडियो को लाइक करके पूरे भारत का हौसला बढ़ाए और आप अपना दिन शुभ बनाएं। चीन के सैनिक बार बार गिदर भपकी दे रहे हैं कि भारत को जमीन देने से अच्छा है सर कटा लेना, तो वही दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों ने भी कहा है कि कसम गलवान की फिंगर 8 और अक्सई चीन पर तिरंगा फहरा कर ही दम लेंगे। भारतीय एयरफोर्स ने अपने सुपर फाइटर की मदद से एलएसी को घेर लिया है। भारतीय सेना ने सीमा पर अवैध चक्रव्यूह किला की तैयारी कर ली है। भारत के सुपर फाइटर राफेल ने चीन को पूरी तरीके से बांध दिया है। वही मिग 29, सुखोई और मिराज 2000 अपने जादू से चीन को बार बार चकमा दे रहे हैं। अपाचे और चिनूक भी गदर मचा दिए हैं। भारत सरकार ने भी सुरक्षा की दृष्टि से सेना के नाम देश के लिए 50,000 करोड़ रुपए को घोषित कर दिया है। अब भारत की कंपनियां ताबड़तोड़ परमाणु पनडुब्बियां भारत में ही बनाएंगे। आने वाले समय में भारत परमाणु पनडुब्बी बनाने के मामले में चीन, रूस और अमेरिका से काफी आगे निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के कोने कोने में 2030 तक आपको भारतीय पनडुब्बियां देखने को मिलेंगी और भारत हथियार बेचने के बाद जमकर पैसा कमाएगा। अब पूरी दुनिया में चीन की वजह से विध्वंस युद्ध होने जा रहा है। ऐसे में भारत ने भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस के युद्धक जहाज और परमाणु पनडुब्बी प्रशांत महासागर में मौत बरसा रही है, तो वही दूसरी तरफ चीन लगातार अपने परमाणु बम की संख्या बढ़ाते जा रहा है। लेकिन भारत को चीन के परमाणु बम की जरा भी परवाह नहीं और इसी कारण भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के छठी का दूध याद दिला दिए थे। चीन के उकसावे में आकर रूस प्रशांत महासागर में अमेरिका पर हमला करने का समुद्री प्लान तैयार कर लिया है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार रूस ने विध्वंस जहाज, समुद्री मिसाइल और परमाणु सबमरीन तैनात कर दिए हैं। समुद्र में रूस लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दुश्मन के सबमरीन को कैसे मारना है इसका रिहर्सल भी किया जा रहा है। इधर भारत ने भी चीन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। अब केवल बटन दबाना बाकी रह गया है, क्योंकि भारत न तो चीन से और न ही पाकिस्तान से डरता है। इसी कारण भारत हमेशा खुलकर एयर स्ट्राइक करता है। इसी कारण कभी कभी खौफ में आकर चीनी सैनिक भारत को गिदर भपकी देते रहते हैं। गलवान घाटी में मार खाए चीनी कमांडर की गिदर भपकी, बोला हम 1 इंच भी जमीन खोने की बजाय मरना पसंद करेंगे। 15 जून 2020 की रात को लद्दाख की बर्फीली गलवान नदी के किनारे एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच हुई सन्नत झपार में दोनों ही पक्षों को जनहानि उठानी पड़ी थी। अब 1 साल पूरे होने के ठीक पहले चीन ने फिर से प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। चीन ने इस झपर के दौरान भारत के वीर जवानों के हाथों बुरी तरह मार खाए अपने पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फेबाओ को फिर से मीडिया के सामने पेश किया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मार खाए थे क्यूई फेबाओ को गलवान घाटी झपर के दौरान सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। फेबाओ को हाल में ही चीनी सेना की उच्च स्तरीय मीटिंग में शामिल किया गया है। चीन की पिट्टू मीडिया ने बताया कि यह बैठक चीन के सीमा सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई थी। दरअसल गलवान में हुए हिंसक झपर के कारण चीनी सैनिकों का मनोबल बुरी तरह से घिरा हुआ है। चीनी सरकार ने पहले सैनिकों के मौत के आंकड़ों को छिपाया और बाद में उजागर किया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा चीनी सेना के बचे कुचे मनोबल की कमर लद्दाख की जानलेवा ठंड ने तोड़ दी। कई ऐसे रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि चीनी सैनिक लद्दाख में ठंड के मौसम में काफी बीमार पड़े। कई सैनिकों को अक्सर चीन में अवैध रूप से बनाए गए आर्मी कैंपों से एयरलिफ्ट तक करना पड़ा था। वही भारतीय सैनिकों के पास सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात रहने का अनुभव है। इसी कारण है कि भारतीय सेना के जवानों की अपेक्षा चीनी सैनिकों को
को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने बुलाई थी बैठक। गुरुवार को चाइना सेंट्रल टेलीविजन के सैन्य चैनल ने बताया कि क्यूई फेबाओ चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के राजनीतिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित बैठक में सैन्य वर्दी और पूरे तगमे के साथ शामिल हुए। उनके सिर पर लगे चोटों के निशान भी साफ तौर पर दिख रहे थे। इस बैठक के दौरान क्यूई ने भारतीय सेना के हाथों मारे गए चीनी सैनिकों के बारे में बताया। पीएलए कमांडर ने वाघड़ी सेकी। पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट कमांडर ने बैठक के दौरान सेकी वगाड़ते हुए कहा कि अगर सेना की तुलना एक तेज तलवार से की जाती है तो सैनिकों का साहस और सीधापन तलवार की धार है। हम बलिदान से नहीं डरते हैं और हमने हमेशा इस विश्वास को कायम रखा है कि हम हमारे शत्रु का 1 इंच हारने के बजाय अपने जीवन का बलिदान देंगे। चीनी विशेषज्ञ ने दी चेतावनी, भारत को स्थायी दुश्मन न बनाए शी जिनपिंग। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले चीन के एक विशेषज्ञ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के साथ स्थायी शत्रुता को लेकर आगाह किया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार शी जियांगताओ ने अपने लेख में कहा कि अगर चीन सचमुच में भारत को स्थायी शत्रु नहीं बनाने के लिए गंभीर है तो उसे सीमा से जुड़ी शिकायतों को एक तरफ रखकर और लद्दाख में गतिरोध को खत्म करने इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अखबार में प्रकाशित अपने लेख में शी जियांगताओ ने कहा कि 1 साल पहले किसी ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि वर्ष 2017 के बाद सुधर रहे चीन भारत संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीब 13 महीने बीते जाने के बाद ही पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस गतिरोध के दौरान भारत और चीन दोनों के ही सैनिक गलवान घाटी में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि इस घटना से नई दिल्ली के पेइचिंग को लेकर समझ में निर्णायक बदलाव आया। शी जियांगताओ ने कहा कि गलवान हिंसा से पहले दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी तथा शी जिनपिंग के बीच दोस्ती थी। उन दिनों चीन का अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और ज्यादातर विशेषज्ञों की सलाह थी कि चीन के लिए भारत को अलग करना उसके अपने लिए भयावह होगा। 1 साल बाद ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने कहा कि चीन के साथ काफी ज्यादा बिगड़ चुके रिश्ते अब दोहरे पर है। जयशंकर ने इसका कारण गिनाते हुए कहा कि अगर आप शांति और सद्भाव को छोड़ते हैं, आप रक्तपात करते हैं और यदि डराते हैं और सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है तो इसका रिश्तों पर असर पड़ना तय है। चीनी विशेषज्ञ शी जियांगताओ ने कहा कि इस समय भारत में चीन के खिलाफ अविश्वास अपने चरम पर है। भारत के विशेषज्ञ चीन के खतरे और पाकिस्तान के साथ उसके नजदीकी को लेकर आगाह कर रहे हैं। भारत में चीनी ऐप के बैन करने के ज्यादातर लोग समर्थन करते हैं। लद्दाख पर कब्जे में असफल रहने के कारण जिनपिंग और चीनी सेना की एक और किरकिरी ये हुई है कि उन्होंने 3448 किलोमीटर लंबी हिमालयवर्ती सीमा पर अपनी सेना को सर्दियों में भी तैनात रखना पड़ा। इससे चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी। सैटेलाइट फोटो और चीनी इलेक्ट्रॉनिक स्वदेशी से यह स्पष्ट है कि लद्दाख की सर्दी में बीमार और मारने वाली चीनी सैनिकों की ढुलाई में चीनी हेलीकॉप्टर बुरी तरह हल्कान हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के लगभग 90% सैनिकों को 1-2 महीने के अंतराल पर बदलना पड़ता है। उनके मुकाबले भारत के सैनिक सियाचिन सत्र में औसतन 1 साल के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे अनुभव वाले भारतीय सैनिकों की संख्या हजारों में है। शायद वही कारण है कि लद्दाख के मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब शी जिनपिंग ने लद्दाख क्षेत्र में थल सैनिकों के बजाय हवाई सेनाओं की तैनाती का नया अभियान शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का आशंका है कि लद्दाख विजय का अपना अधूरा सपना पूरा करने को हताश जिनपिंग अक्टूबर से पहले कोई नई सैनिक खुराफात कर सकते हैं।